ये वीडियो है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स के बारे में। हमारे पास मैथ में एक सिंबल होता है जिसे हम कहते हैं इक्वालिटी। इस सिंबल का मतलब ये है कि इसके दोनों साइड पे जो नंबर लिखे हुए हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं। और हमने देखा कि ये जो इक्वालिटी है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इक्वालिटी के दोनों साइड्स पे अगर हम कोई रियल नंबर प्लस कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर हम इक्वालिटी के दोनों साइड्स का अगर हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स क्या हैं। इनइक्वालिटीज़ के बारे में हम जानते हैं। अब आज हमने देखनी है कि इनइक्वालिटी जो है ये क्या चीज़ है, इनके नाम क्या हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो इनइक्वालिटी सिंबल्स हैं ये क्या चीज़ है। ये इनइक्वालिटी सिंबल्स हैं दो। सिंबल ये एक ही तरह का है, लेकिन अगर हम देखें तो ये सेम सिंबल है और उसकी डायरेक्शन जो है वो हमने चेंज कर दी है। इस सिंबल को समझना बहुत ज़रूरी है। इस साइड पे जो भी नंबर लिखा होगा वो क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, और इस साइड पे जो नंबर लिखा होगा वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। अब अगर इस तरह से अगर हमारे पास इनइक्वालिटी है तो हम लिख सकते हैं कोई भी बड़ा नंबर अगर हमने लिखना है तो लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, छोटा नंबर अगर हमने लिखना है तो राइट साइड पे लिखेंगे। हम लिख सकते हैं इस तरह से 6 इज़ ग्रेटर देन 2। इसका मतलब है ये जो सिंबल है ये कौन सा सिंबल है, ग्रेटर देन का। सेम अगर चीज़ हमने इस सिंबल की हेल्प से लिखनी है तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 2 इज़ स्मॉलर देन 6। तो ये जो सिंबल है ये सिंबल है लेस देन का। 2 इज़ लेस देन 6। अब हमेशा हम लेफ्ट साइड से पढ़ रहे हैं। इधर हम पढ़ेंगे 2 इज़ लेस देन 6 और इधर हम पढ़ेंगे 6 इज़ ग्रेटर देन 2। क्योंकि मैथ में हम हमेशा लेफ़्ट साइड से ही पढ़ना शुरू करते हैं। अनलेस अगर आप उर्दू में मैथ पढ़ रहे हैं तो उर्दू में मैथ हम राइट साइड से पढ़ना शुरू करेंगे। इस सिंबल को हम उर्दू में अगर पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे कि 6 2 से बड़ा है, और इसको हम पढ़ेंगे 2 6 से छोटा है। लेकिन हम चूँकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं इस चीज़ को हम पढ़ेंगे ग्रेटर देन। ये हमारे पास ग्रेटर देन का सिंबल है और ये लेस देन का सिंबल है। बात सेम है लेकिन एक ही बात को करने के दो मुख्तलिफ तरीके हैं। इसमें हम कह रहे हैं कि 6 इज़ ग्रेटर देन 2 और इसमें हम कह रहे हैं 2 इज़ लेस देन 6। अगर कोई चीज़ ग्रेटर देन है तो इसका मतलब है वो दोनों चीज़ें इक्वल नहीं हैं। इसी तरह अगर कोई नंबर लेस है दूसरे नंबर से तो इसका मतलब है वो नंबर लेस है, इक्वल नहीं है। तो इनइक्वालिटी के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। इनइक्वालिटी और इक्वालिटी को बाज़ औक़ात हम इकट्ठा भी यूज़ कर लेते हैं किसी भी नंबर्स की रेंज को ज़ाहिर करने के लिए या अपनी सहूलत के लिए। हम इस इनइक्वालिटी को और इक्वालिटी को जब हम शो करेंगे हम इस तरह शो करेंगे, और इस इनइक्वालिटी और इक्वालिटी को जब हम इकट्ठा यूज़ करेंगे तो इस तरह से करेंगे। और यहाँ पे ये एक नंबर को शो नहीं करेगी बल्कि ये एक रेंज को शो करेगी। पहले देखते हैं इन सिंबल्स का नाम क्या है। इस सिंबल का नाम है ग्रेटर देन, और इक्वल टू। ये ग्रेटर देन के सिंबल को जब हम इक्वालिटी के साथ शो करेंगे तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। और इसी तरह लेस देन के सिंबल को और इक्वालिटी को जब हम कंबाइन यूज़ करेंगे तो ये सिंबल जो है ये बनेगा लेस देन और इक्वल। तो इसका मतलब है x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 कि x जो है वो 2 के इक्वल भी हो सकता है और x जो है वो 2 से ग्रेटर भी हो सकता है। यहाँ पे चांसेस हैं, इक्वल होने के चांसेस भी हैं और ग्रेटर होने के चांसेस भी हैं। इसी तरह इधर भी मैं कह सकती हूँ x इज़ लेसर और इक्वल टू 2 या कोई भी रियल नंबर। तो यहाँ पे एक नंबर नहीं है, x हो सकता है 2 से लेस हो, x ये भी हो सकता है 2 के इक्वल हो। तो ये एक डिफरेंट चीज़ है। ये एक से ज़्यादा नंबर के चांसेस को शो कर रहा है कि x जो है वो 2 भी हो सकता है और x जो है वो 2 से लेस। अब 2 से लेस भी हमारे पास बहुत से नंबर्स। इनइक्वालिटी के बारे में हमें पता चल गया कि जब नंबर्स हमारे पास इक्वल नहीं होंगे तो वो इनइक्वालिटी के रूल्स को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे जब हम डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़,
तो रियल नंबर वो किस किस तरह का हो सकता है कि वो एक रियल नंबर हो सकता है वो बहुत से रियल नंबर्स का सम या प्रोडक्ट हो। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है ऐसे, यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत से रियल नंबर्स जो हैं आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं। सबसे पहले हम इनको माइनस करेंगे, उसके बाद हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा इन दोनों को प्लस करके फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से सारे नंबर्स को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करके आंसर हमारे पास क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। तो इस तरह के नंबर्स को भी हम कह सकते हैं ये एक रियल नंबर है। तो इस बात को बताने का मकसद ये है कि हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ने लगे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये कोई एक रियल नंबर है। हो सकता है ये एक रियल नंबर हो सकता है ये एक से ज़्यादा रियल नंबर्स का सम या प्रोडक्ट हो। तो ये एक नंबर तक महदूद नहीं है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर को स्टडी करने के लिए हम कोई से 4 रियल नंबर ले लेते हैं। ये हमने कोई से 4 रियल नंबर ले लिए और सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी। रियल नंबर्स की इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए हम कोई से 4 रियल नंबर ले लेते हैं। और जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया कि ये रियल नंबर कोई एक नंबर भी हो सकता है और ये बहुत से रियल नंबर्स का सम या प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो कोई से अगर हमारे पास 2 रियल नंबर हैं तो उनके लिए हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई से अगर हमारे पास 2 रियल नंबर हैं तो वो इन 3 प्रॉपर्टीज़ में से एक को फॉलो करेंगे। ये हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। अगर हमारे पास हम 2 रियल नंबर ले लेते हैं ए एंड बी, तो हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। या तो ए और बी इक्वल होंगे, या ए विल बी ग्रेटर देन बी, और अगर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी एंड ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी, तो तीसरी कंडीशन जो है वो लाजमी फिल होगी, ए विल डेफिनेटली बी लेस देन बी। तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई से 2 रियल नंबर हैं तो पॉसिबिलिटी क्या है, या तो दोनों इक्वल होंगे, या फर्स्ट नंबर विल बी ग्रेटर देन सेकेंड, और द फर्स्ट नंबर विल बी लेस देन सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल हम ए ले लेते हैं 7 एंड बी ले लेते हैं 3। अब अगर हम देखें तो 7 इज़ ग्रेटर देन 3, हम कह सकते हैं 7 इज़ ग्रेटर देन 3, डेफिनेटली 7 इज़ ग्रेटर देन 3। तो इसका मतलब है ए इज़ ग्रेटर देन बी। इन तीनों कंडीशंस में से ये दरमियान वाली कंडीशन जो है वो पूरी हो गई है। कोई से अगर हम 2 रियल नंबर लेते हैं तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि या तो वो इक्वल होंगे, या ए विल बी ग्रेटर देन बी, और ए कैन बी लेस देन बी। इसके अलावा चौथी कोई कंडीशन हमारे पास नहीं है। हमें इस प्रॉपर्टी का नाम भी याद होना चाहिए। अगर हमें ये 3 कंडीशंस दी हुई हैं और पूछा जा रहा है कि ये 3 कंडीशंस जो हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है, तो हमें इस प्रॉपर्टी का नाम याद होना चाहिए कि ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है। हालांकि इसमें देखें इक्वालिटी भी आ गई है, लेकिन ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी, कि कोई से 2 रियल नंबर जो हैं वो इन 3 कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन को लाजमी फॉलो करेंगे। इनइक्वालिटी की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। भी ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, इस प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर हमारे पास कोई से 3 रियल नंबर हैं और वो इस तरह से हैं, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी। ये रिलेशन है इन तीनों नंबर्स के दरमियान में कि ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी। इसका मतलब है बी जो है वो दरमियान में है, ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी। इस कंडीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इस तरह से है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज़ ग्रेटर देन सी। फॉर एग्जाम्पल 6 इज़ ग्रेटर देन 5 एंड 5 इज़ ग्रेटर देन 4। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 इज़ ग्रेटर देन 5 एंड 5 इज़ ग्रेटर देन 4। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक हम इस तरह से लिख सकते हैं, 6 इज़ ग्रेटर देन 4। लेस देन के लिए भी सेम यही प्रॉपर्टी होल्ड करेगी।
ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए इज़ लेस देन सी। इसके लिए भी हम ऐसे एग्जांपल लिख लेते हैं, 4 इज़ लेस देन 5 एंड 5 इज़ लेस देन 6। तो हम कह सकते हैं कि 4 इज़ लेस देन 6। इनइक्वालिटी के एडिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर हमारे पास एक इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन की, ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर हम इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ कोई रियल नंबर ऐड कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनइक्वालिटी जो है वो सेम रहेगी। तो एडिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई इनइक्वालिटी है और उस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ हम कोई भी रियल नंबर ऐड कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये ग्रेटर इनइक्वालिटी के लिए था। सेम यही एडिटिव प्रॉपर्टी जो है वो लेस देन इनइक्वालिटी के लिए भी है। अगर हमारे पास होता ए इज़ लेस देन बी, दोनों तरफ हमने सी को ऐड कर दिया। इनइक्वालिटी की एडिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर हमारे पास कोई सी भी इनइक्वालिटी है, ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी है या लेस देन वाली इनइक्वालिटी है, तो इनइक्वालिटी के दोनों तरफ हम किसी भी तरह का रियल नंबर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो उसको ऐड करेंगे तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। 6 इज़ ग्रेटर देन 5, दोनों तरफ हम एक पॉजिटिव रियल नंबर को ऐड कर देते हैं। इसका आंसर क्या होगा? 6 + 5 11 और 5 + 5 10। हम देखते हैं कि 11 इज़ ग्रेटर देन 10। तो एक पॉजिटिव रियल नंबर को ऐड करने से इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सिमिलरली हम नेगेटिव रियल नंबर को ऐड करके देखते हैं। यहाँ पे हमने एक नेगेटिव रियल नंबर -5 को इसी इनइक्वालिटी के दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब इसका आंसर क्या होगा? 6 + -5 और इस तरह से 5 -5 और 6 - 5 का आंसर क्या आएगा? 1। 5 - 5 का आंसर क्या आएगा? 0। हम देखते हैं कि 1 इज़ ग्रेटर देन 0। ये एग्जांपल ये शो करती है कि अगर हम नेगेटिव नंबर भी ऐड कर देंगे तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम इसी तरह से हम किसी भी लेस देन वाली इनइक्वालिटी के दोनों तरफ भी किसी नंबर को प्लस कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक आसान से एग्जांपल देख लेते हैं। ये लेस देन की इनइक्वालिटी है, इसके दोनों तरफ हम कोई सा नेगेटिव नंबर ऐड कर लेते हैं। तो लेस देन की इनइक्वालिटी है और इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ हम -4 को ऐड कर देते हैं। ये हो जाएगा 5 ± -4, ये हो जाएगा 6 ± -4। 5 - 4 1, 6 - 4 2। हम देखते हैं कि 1 इज़ लेस देन 2। तो इस तरह से साबित हो गया कि अगर हम किसी भी इनइक्वालिटी के दोनों तरफ कोई भी रियल नंबर ऐड करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनइक्वालिटी की एडिटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमें इस चीज़ की इजाज़त देती है कि किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए उसके दोनों तरफ हम कोई पॉजिटिव नेगेटिव रियल नंबर ऐड कर सकते हैं। इनइक्वालिटी की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर हमारे पास एक इनइक्वालिटी है ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि किसी भी इनइक्वालिटी को अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास रियल नंबर है सी और सी क्या है? ग्रेटर देन 0 है। सी ग्रेटर देन 0 का मतलब है सी क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है। अब रियल नंबर जो है वो हमारे पास इस तरह होते हैं 0 और राइट साइड पे सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जो 0 से ग्रेटर होते हैं। 0 के राइट साइड पे सारे नंबर ऐसे होते हैं जो 0 से ग्रेटर होते हैं और ये नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। इसी तरह 0 के लेफ़्ट साइड पे जो है वो हमारे पास सारे नंबर्स जो हैं वो 0 से लेस होते हैं। 0 से जो लेस नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर लाइन पे हम कह सकते हैं कि रियल नंबर लाइन पे जब भी हम राइट साइड पे मूव करेंगे तो नंबर्स ग्रेटर होते चले जाएंगे और जैसे ही हम लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे नंबर्स जो हैं वो छोटे होते चले जाएंगे। तो 0 की अगर हम बात करें तो जितने भी 0 से ग्रेटर नंबर हैं वो क्या हैं? सारे पॉजिटिव हैं।
और ज़ीरो की लेफ़्ट साइड पे सारे नंबर ऐसे हैं जो कि ज़ीरो से लेस हैं, और ये सारे नंबर्स नेगेटिव नंबर्स हैं। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है ये हमें बताएगी कि किसी भी इनइक्वालिटी को अगर हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और वो रियल नंबर क्या है, पॉजिटिव है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम ए को सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी को भी सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सी क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम इसी तरह अगर लेस देन वाली इनइक्वालिटी है तो उसके भी दोनों तरफ किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ को एग्जांपल से देखते हैं। 4 इज़ ग्रेटर देन 2। दोनों तरफ जो है हम किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आंसर क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12 और इसका आंसर आ जाएगा 6। और हम देखते हैं कि 12 इज़ ग्रेटर देन 6। तो 3 से मल्टीप्लाई करने से हमारी इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो साइड ग्रेटर थी वो ग्रेटर है और जो साइड स्मॉलर थी वो अभी भी स्मॉल है। यही रूल जो है वो लेस देन की इनइक्वालिटी के लिए देख लेते हैं। 2 इज़ लेस देन 4। दोनों साइड्स पे हमने क्या किया, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। इसका आंसर 6 आ गया और इसका आंसर 12 आ गया। तो हम जानते हैं कि 6 इज़ लेस देन 12। तो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे हमारी इनइक्वालिटी पे फ़र्क पड़ेगा। अगर हम किसी इनइक्वालिटी को किसी लेस देन 0 नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये देखने के लिए हम एक इनइक्वालिटी ले लेते हैं। ए इज़ ग्रेटर देन बी और हमने क्या लिया है, एक नेगेटिव रियल नंबर लिया है। सी इज़ लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब ये है सी क्या है, एक नेगेटिव नंबर है। अब इस इनइक्वालिटी को अगर हम सी से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ए को भी सी से मल्टीप्लाई कर दिया, बी को भी सी से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये सी लेस देन 0 है इसलिए ये इनइक्वालिटी के डायरेक्शन को चेंज कर देगा। जो साइड ग्रेटर है सी से मल्टीप्लाई होने के बाद वो साइड क्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी। और जो साइड स्मॉलर थी सी से मल्टीप्लाई होने के बाद एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद अब वो ग्रेटर हो गई है। इसी तरह लेस देन इनइक्वालिटी के लिए अगर ए हमारे पास लेस देन बी है और इस इनइक्वालिटी को हम एक नेगेटिव नंबर से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन है ये क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ग्रेटर इनइक्वालिटी स्मॉलर में चेंज हो जाएगी और लेस देन वाली इनइक्वालिटी जो है वो ग्रेटर में चेंज हो जाएगी। जो साइड हमारे पास ग्रेटर थी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद वो साइड अब हमारे पास क्या है, लेस है। इसी तरह जो साइड हमारे पास लेस है एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद वो साइड अब ग्रेटर है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमें इस बात की इजाज़त देती है कि हम किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव रियल नंबर से उस इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। ग्रेटर लेस देन में चेंज हो जाएगी और अगर लेस देन है तो वो ग्रेटर में चेंज हो जाएगी। एक एग्जांपल देखते हैं। 6 ग्रेटर देन 3 है हमारे पास। दोनों तरफ हम एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस माइनस माइनस, 6 2s are 12, 3 2s are 6 और ये आ जाएगा -6। और हम ये बात जानते हैं कि -6 इज़ ग्रेटर देन -12। या हम ये कह सकते हैं कि 12 इज़ लेस देन -6। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ग्रेटर थी, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास लेस हो गई है। तो ग्रेटर इनइक्वालिटी को इसने किस में चेंज कर दिया है, लेस इनइक्वालिटी में चेंज कर दिया है। सिमिलरली अगर हमारे पास लेस वाली इनइक्वालिटी होती, हम नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेस देन इनइक्वालिटी ले लिया है, उसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया है। इसका आंसर देखते हैं, प्लस माइनस माइनस और ये 6 आ जाएगा। इसी तरह प्लस माइनस माइनस और ये 12 आ जाएगा। और हम देखते हैं कि रियल नंबर लाइन पे -6 इज़ ग्रेटर देन -12। जितना बड़ा नंबर होगा अगर उसके साथ माइनस लग जाएगा तो वो उतना ही छोटा हो जाएगा। अब 6 हमारे पास अगर देखें तो 6 एक छोटा नंबर है, 12 एक बड़ा नंबर है। बड़े नंबर के साथ माइनस लग गया तो अब ये क्या हो गया, उतना ही छोटा हो गया। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, -6 इज़ ग्रेटर देन -12।
तो -2 ने मल्टीप्लाई होकर हमारी इनइक्वालिटी की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। स्मॉलर इनइक्वालिटी थी वो किस में चेंज हो गई, ग्रेटर इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी के केस में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि हम किसी भी रियल नंबर को इनइक्वालिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, दोनों तरह के रियल नंबर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ग्रेटर है तो ग्रेटर रहेगी, लेस देन वाली इनइक्वालिटी है तो वो सेम लेस देन ही रहेगी। लेकिन अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई तो हम कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। ग्रेटर इनइक्वालिटी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद लेस देन में चेंज हो जाएगी और लेस देन वाली इनइक्वालिटी जो है वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगी। और इस चीज़ को हमने एग्जाम्पल से भी देख लिया है कि वाकई ऐसा होता है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को ही कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ हैं, दो ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटीज़ ले लेते हैं। ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी इज़ ग्रेटर देन डी। ये दो इनइक्वालिटीज़ हैं, दोनों ग्रेटर देन की इनइक्वालिटीज़ हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमें इस चीज़ की इजाज़त देती है कि ग्रेटर साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और जो लेस साइड्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। इनके दो इनइक्वालिटीज़ को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रेटर साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और जो दूसरी साइड्स थी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। हम देखेंगे कि इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो साइड बड़ी थी, क्योंकि हमने ग्रेटर वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई होने के बाद उसका आंसर भी ग्रेटर ही होगा। दूसरी साइड्स को मल्टीप्लाई किया है तो उसका आंसर कंपैरेटिवली स्मॉलर होगा। इसी तरह दो लेस देन वाली इनइक्वालिटीज़ को भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका भी सेम यही इम्पैक्ट होगा। सिमिलरली हम दो लेस देन वाली इनइक्वालिटीज़ ले लेते हैं। ए इज़ लेस देन बी एंड सी इज़ लेस देन डी। अब लेस देन वाली इनइक्वालिटीज़ को भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों लेस साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई किया और दोनों ग्रेटर साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। लेस साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ग्रेटर साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और हम देखेंगे कि इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक हम इनइक्वालिटीज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक आसान सी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास 3 इज़ ग्रेटर देन 2 है एंड 4 इज़ ग्रेटर देन 3 है। ये दो हमारे पास ग्रेटर की इनइक्वालिटीज़ हैं। हम ग्रेटर साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरी साइड्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। तो हम देखते हैं कि 12 इज़ ग्रेटर देन 6। अब इसी तरह की एक एग्जांपल लेते हैं लेस देन वाली इनइक्वालिटीज़ के लिए। हमने लेस देन की दो इनइक्वालिटीज़ ले ली। 2 इज़ लेस देन 10 एंड 3 इज़ लेस देन 4। लेफ्ट हैंड साइड्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली हमने 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका आंसर 6 आ जाएगा और इसका आंसर 40 आ जाएगा। हम देखते हैं कि 6 इज़ लेस देन 40। तो लेस देन की इनइक्वालिटीज़ को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन वाली साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से इनइक्वालिटी की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमें इजाज़त देती है कि हम हर तरह के नंबर्स को इनइक्वालिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पॉजिटिव नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने का ये असर होगा कि इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। इसी तरह ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमें इस चीज़ की भी इजाज़त देती है कि हम कोई सी दो इनइक्वालिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। लेस देन वाली साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ग्रेटर साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इनइक्वालिटी पे हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की तरह डिवीजन प्रॉपर्टी में भी हम इनइक्वालिटी को किसी पॉजिटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास एक इनइक्वालिटी है ए इज़ ग्रेटर देन बी और एक नंबर हमने ले लिया सी जो कि क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, ग्रेटर देन 0 है। दोनों साइड्स को हम सी से डिवाइड कर देते हैं और हम देखेंगे कि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड होने के बाद इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। इसी तरह लेस देन वाली इनइक्वालिटी है। लेस देन की इनइक्वालिटी से भी अगर हम दोनों साइड्स को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम किसी पॉजिटिव रियल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं और इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। एक एग्जांपल देखते हैं। 2 इज़ ग्रेटर देन 1। एक पॉजिटिव रियल नंबर 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड्स को। इसका आंसर 1 आ जाएगा और इसका आंसर क्या आएगा, 0.5। और हम जानते हैं कि 1 इज़ ग्रेटर देन 0.5।
पॉजिटिव नंबर 2 से डिवाइड किया और इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमने एक लेस देन की इनइक्वालिटी ले ली और इसके दोनों साइड पे एक पॉजिटिव रियल नंबर से डिवाइड कर दिया। 2 पे डिवाइड होने के बाद इसका आंसर 0.5 आ गया और इसका आंसर 1 आ गया, और हम जानते हैं 0.5 इज़ लेस देन 1। अब एक नेगेटिव रियल नंबर को डिवाइड करके देखते हैं। हम देखेंगे कि अगर हम किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव रियल नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो दोनों में, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में भी और डिवीजन प्रॉपर्टी में भी सेम बिहेवियर है। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। इनइक्वालिटी की जो डिवीजन प्रॉपर्टी है उसको नेगेटिव नंबर्स के लिए देखते हैं। एक इनइक्वालिटी है हमारे पास a इज़ ग्रेटर देन b, और कोई सा हम रियल नंबर ले लेते हैं c, जो कि क्या है, नेगेटिव रियल नंबर। c इज़ लेस देन 0 का मतलब है c क्या है, नेगेटिव रियल नंबर है। हम इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स पे c को डिवाइड करते हैं। जब हम किसी नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी को डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ग्रेटर साइड जो है वो लेस देन में चेंज हो जाएगी और जो लेस देन वाली साइड है वो ग्रेटर में चेंज हो जाएगी। सिमिलरली लेस देन की इनइक्वालिटी अगर है हमारे पास a इज़ लेस देन b और नेगेटिव नंबर से हमने दोनों साइड्स को डिवाइड कर दिया, इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जो वैल्यू लेस है नेगेटिव नंबर से डिवाइड होने के बाद वो वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। तो इस प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि किसी भी नेगेटिव रियल नंबर को किसी इनइक्वालिटी से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर से डिवाइड होने के बाद उस इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ग्रेटर इनइक्वालिटी नेगेटिव नंबर से डिवाइड होने के बाद लेस देन में चेंज हो जाएगी और लेस देन जो है वो ग्रेटर में चेंज हो जाएगी। इसी चीज़ की हमारे पास एग्जाम्पल है 2 इज़ ग्रेटर देन 1। दोनों साइड पे हम नेगेटिव नंबर -2 से डिवाइड कर देते हैं। ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है। डिफरेंट साइन हो तो डिवाइड के केस में माइनस आता है और डिवाइड होने के बाद इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह इधर भी डिफरेंट साइन होने की वजह से माइनस और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.5। तो -1 इज़ लेस देन -0.5। तो नेगेटिव नंबर ने डिवाइड होकर इस इनइक्वालिटी की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। लेस देन की इनइक्वालिटी है, उसको भी माइनस वाले नंबर से डिवाइड कर दिया, इसका आंसर -0.5 और इसका आंसर -1 आ गया। और हम देखते हैं कि -0.5 इज़ ग्रेटर देन -1। तो नेगेटिव नंबर ने लेस देन की इनइक्वालिटी को भी ग्रेटर में चेंज कर दिया। इनइक्वालिटी के केस में रेसिप्रोकल लेने से क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या हम इनइक्वालिटी के केस में रेसिप्रोकल ले सकते हैं और रेसिप्रोकल लेने के बाद हमारी इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क पड़ेगा? इसको देखने के लिए हम एक ग्रेटर इनइक्वालिटी ले लेते हैं। जब भी हम इनइक्वालिटी के केस में रेसिप्रोकल लेंगे तो हम देखेंगे कि इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। रेसिप्रोकल हम इनइक्वालिटी के केस में ले सकते हैं, लेकिन रेसिप्रोकल लेने के बाद इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल लिया, जो ग्रेटर साइड थी रेसिप्रोकल लेने के बाद अब वो लेस देन में चेंज हो गई है। तो रेसिप्रोकल लेने से भी इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। हम देखते हैं कि इक्वालिटी में अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो इक्वालिटी के केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनइक्वालिटी के केस में अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो हम देखते हैं कि इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। लेस देन जो इनइक्वालिटी है वो किस में चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन में। इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं और देखते हैं कि रियलिटी में ऐसा कैसे होता है। इनइक्वालिटी की डायरेक्शन रेसिप्रोकल लेने से कैसे चेंज होती है। एक इनइक्वालिटी ले लेते हैं 1 इज़ लेस देन 2। अब इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/1। 2 का रेसिप्रोकल होगा 1/2। 1/1 1 और 1/2 क्या होता है, 0.5। और हम जानते हैं कि 1 इज़ ग्रेटर देन 0.5। तो रेसिप्रोकल लेने से इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई। हम देखते हैं कि इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ और इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस कहाँ पे आता है, जब हम किसी नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, या अगर हम इनइक्वालिटी के केस में रेसिप्रोकल लेते हैं तो भी हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। आज की इस वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी को डिटेल में डिस्कस किया और हमने देखा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि अगर हम किसी नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है,
और रेसिप्रोकल लेते वक्त भी इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जबकि इक्वालिटी के केस में ऐसे नहीं है। इक्वालिटी के केस में हम हर तरह के रियल नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं। तो आज की अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।